ओ तेरिया ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तू ते किथे तेरिया गुलामां दा जवाब नहीं। हुरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा, हुरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने क्यों पढ़ा है जी? तू ते किथे तेरे गुलामा का भी जवाब नहीं। मैं ये 20 रुपए का नोट आप दिखा दें, यहाँ पर 20 रुपए का नोट ये नजर आ रहा है। ये जब नया नया हुकूमत पाकिस्तान ने इसको चलाया और इसको छापा, तो कोई भी नया नोट जब निकलता है ना, तो हर बंदा ये चाहता है कि यार ये मुझे मिले, मैं इसे देखूं, अपने पास रखूं, दूसरों को दिखाऊं। तो मेरे पास एक नौजवान भिखारी आया, गौर से सुनिएगा, ये जो अमल मैं बताने लगा हूं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, थंबनेल पर लिखा है 50 लाख रुपए का ये वजीफा है। 50 लाख का नहीं है, ये 50 करोड़ का वजीफा है। जब आपको मैं ये भिखारी की, एक भिखारी है, अल्लाह माफ करे, आप कोई भिखारी हैं या मैं भिखारी हूं? नहीं, एक भिखारी देखो क्या मुझे कह के गया कि ये वजीफा क्या है। एक भिखारी है, नौजवान था, उसकी एक टांग नहीं थी। तो जब उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दे, तो मैं वैसे इस तरह का नौजवान देखता हूँ तो मैं कहता हूँ जाओ भाई माफ़ी दो, लेकिन मैंने देखा टांग नहीं है। मैं उसे जब देने लगा ना, तो गर्मी थी, अंदर आके बैठ गया। दुकानदार था मैं किसी दौर में, जो मुझे पुराने जानते हैं उनको पता है। बैठा, कहने लगा जी थोड़ी देर बैठ जा। मैंने कहा बैठ जा। तो जब उसने पता नहीं मुझसे पैसे लिए, अपना वो जो डब्बा था जहाँ पर वो पैसे रखता था, उसमें एक 20 रुपए का, ये 20 रुपए नजर आ रहे हैं, नए चले थे उस दौर में। तो मैंने कहा भाई ये 20 रुपए मुझे नहीं देता। कहने लगा मैं तो खुद मांगने वाला हूँ, आपको क्यों दूं? मैंने कहा नहीं, तू 20 रुपए मुझसे ले ले, 10-10 के 2 नोट, ये मुझे दे, मैं रखना चाहता हूँ। नया ने निकला था ना, मुझे भी लोगों की तरह शौक था। कहने लगा नहीं, मैनू भी शौक है, मैं ये है तो मैं वो है, मैं 5 रुपए दे के हासिल किया है। कहने लगा मैंने 5 रुपए ज्यादा दे के हासिल किया है शौक की खातर। तो मैंने कहा 25 ही ले ले, मान जा। मान गया, उसने दे दिया, और फिर मैंने 30 दे दिए। मैंने कहा ये ले, तू 5 ज्यादा ले ले है। मैंने कहा चलो मांगने वाला खैर है। तो देखे, अब देखें, ये नोट को देखने का बस वो तलब थी जो 10 रुपए ज्यादा दिए। कहना जो चाहता हूँ वो सुने कि वो बंदा फिर मुझसे फ्री हो गया, यार ये तो बंदा बड़ा दयालु है पंजाबी के, ये हिंदी का लफज है। तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा, ये है वो है। मैंने कहा काम ठीक है तेरा, मांगता है तू? कहने लगा वो मैं हर साल उम्रा करता हूँ, मांगने वाला बता रहा है। और चलते हुए क्या पढ़ता था? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहने लगा कि मुझे एक शख्स ने बताया था कि तू जब मांगता है ना, तू ये ना कहा कर अल्लाह के नाम पे दे दो, बस तू कलमा पढ़ा कर, इसका क्या फायदा होगा। देखें, वो हक बजानब मांगता था, क्योंकि उसकी एक टांग ही नहीं थी, क्या काम करता बेचारा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो वजीफा बताने लगा हूं, मिसाल जो मैं दे रहा हूं ना, ये है, मतलब मुझे नहीं देनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई आप भिखारी हो कि मैं मिसाल दे रहा हूं, देखो वो भिखारी था और उसको भीख बहुत मिल गई, ये बात नहीं है। बात इस तरह है कि जो कलमा है ना, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबे हुए बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। डूबे हुए बेड़े तारे ने। देखो एक बंदा है,
काफर होता है, मुशरक होता है जी, लादीन होता है, लेकिन जब वो कहते हैं ना, ये लिखा हुआ आ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहले ईमान में दाखिल हो जाता है। तो परेशानियां जो हैं, दुख है, वो किस तरह ना छटेंगे हैं जी। तो मांगने वाला कहता है कि मैं हर साल उम्रा करता हूं। मुख्तार मैं अपनी बात करते हुए बताता हूं, वो उसको किसी ने कहा था कि तू सदा ना लगाया करके अल्लाह के नाम पे, तू कलमा पढ़। वो कहते हैं कि जब से मैंने कलमे के विरुद्ध किया, चलते हुए फकीर कुछ ना कुछ गाते हैं, पढ़ते हैं, वो कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला, इस तरह। तो मैंने ये अमल कितने ही लोगों को बताया। हालांकि कलमा ये तो तौहीद है, ये तो अल्लाह ताला की वहदानियत है, उसको मानना है, उसका इतराफ करना है। और ये काफर पड़े तो मुसलमान हो जाए दिल से, याद रखिए। इसी तरह नहीं, जो कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, अगर वो गैर मुस्लिम है तो कहे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान है। तो अब देखें, एक बंदा काफर से मुसलमान हो गया, तो फिर मुजज़ात तो उसके साथ दुनिया में होने हैं। और अहले ईमान को अल्लाह ताला आजमाता तो ज़रूर है, लेकिन जब नवाजता है तो आसमान फाड़ के देता है, याद रखिएगा। तो ये कलमे का मैं आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और किसी एक न एक जगह इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक कमेंट भी कर दें। अच्छा दोस्तों, अमल सुने कि एक बाबा जी ने मुझे अमल बताया। ये जो फ़कीर वाला वाक़या मैंने आपको बताया ना, जो भिखारी था जिससे मैंने 20 रुपये लिए कि भाई दे, और गपशप हो गई, तो काफ़ी बातें उसने बताई। कहता है हर साल उम्रा करता हूँ। हम तो रुल जाते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं, लेकिन रब जिसे बुलाए, और देखें किस वजह से वो उम्रे कर रहा है। अल्लाह उसे अपने बंदों के ज़रिए चाहे भीख ही मिल रही है, भीख मिल रही है, और अल्लाह हर साल उसे अपने दर पे भी बुला रहा है जी। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो अमल क्या है? जब आप अकेले हो जाए ना, अफजल उल जिक्र, या अफजल उल जिक्र है, अफजल उल जिक्र ये है, सब जिक्रों से अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार पढ़ लिया करें, 100 बार। और जब 100वीं बार पर आए ना, देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिसाल आप ये 100वीं बार है, क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला ये जो कलमा है ना, दिल क्यों बना मुसलमान होता है पता है आपको? अब बंदा कहे मैं तो मुसलमान हूं, हैं, मैं तो पैदाइशी मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से। तो ये कलमा, ये वजीफे के तौर पर कैसे? जब आप कलमा पढ़ते हो ना, आपके दिल में अनवारे इलाही दाखिल होते हैं, और जिस दिल में या जिस छाती में या जिस जिस्म के अंदर अनवारे इलाही दाखिल हो रहे हों, तो उस वक्त कोई दुआ करेगा तो वराद हो सकती है। मुझे कमेंट में बताना आपने। तो जब भी आप फारग बैठे हो ना, अकेले, खासकर अकेले जब हो, ये देखें सर अपना नीचे किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में ये तो मैं आपको सुना रहा हूं, इसलिए आपको ऊंची आवाज में पता चल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाएं। फिर देखें अल्लाह ताला कहां से आपकी मदद फरमाएगा और कहां से आपके मामलात को सीधा करेगा। और खासकर रात को सोते हुए एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, हो सकता है इसकी इतना आपको तस्कीन और सुकून मिलेगा, हो सकता है आप 100 बार भी ना पूरा पढ़ सकें और सो जाएं। यानी अल्लाह की रहमतें इस तरह आपको घेरेंगी। एक बार आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह। आप चंद दिन में देखोगे कि आपके मामलात अल्लाह ने सीधे कर दिए। और याद रखें, जब ये पढ़ते हैं ना बंदा, तो अनवारे इलाही दिल में दाखिल होते हैं, और उस वक़्त जो आपकी तमन्ना ख्वाहिश है पूरी, यानी अल्लाह करने को तैयार है, आप मांगें और उस वक़्त आप दुआ करें जो आपके यानी हाजात हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका ये अमल कभी ज़ाया नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह हो सकता है चंद मिनट में आप देखेंगे कि आपका मामला अल्लाह ने, हो सकता है आप अमल करें इधर
उधर काम हो जाए। चंद मिनट में आप देखेंगे कि अल्लाह ने आपका यानी भला कर दिया, जो आपने मांगा अल्लाह ने आपको दे दिया। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैयार को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।